अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी क्लास में। हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और हमने कल एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म की थी और आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 5/3 में जो भी कंसेप्ट्स आएंगे वो हम क्लियर करते जाएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 5.3 का है वो है मैच द फॉलोइंग। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंगल्स का जिक्र है। स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। मुझे पता है आपने 5th में ये सब एंगल्स पढ़े हुए हैं। एक बार फिर से हम इनको यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश करेंगे क्या होता है ये सब एंगल। आपको पता है कि एंगल्स जो हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है। और एंगल्स में क्या क्या मेजर होगा उस हिसाब से हम अलग अलग नाम देते हैं। जो एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक आता है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है। जो 90 डिग्री से बड़ा हो और कहाँ तक आता है 180 तक जो आएगा। ठीक है। 90 से लेके 80 तक। ठीक है। ये एंगल है यहाँ पे जो कि यहाँ से सॉरी एक मिनट, जो 0 से 90 तक आता है एंगल उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। इसी तरह से 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। 90 डिग्री एंगल बराबर जो हो, ठीक है, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है। और जो बराबर 180 डिग्री हो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी हमने ऐसा पढ़ा था। ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये हम एक रेवोल्यूशन जो यहाँ पे 360 का बराबर कंप्लीट होता है, तो अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 360 डिग्री, तो जो एंगल बिल्कुल इसी लाइन पे रहेगा तो दैट्स 0 डिग्री। जो चढ़ के यहाँ तक 90 से कम कम तक आएगा तो यहाँ पे एक्यूट होता है। ठीक है। तो यहाँ 90 से एक्स्ट्रा जो होगा यहाँ पे कहीं 180 तक, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। और जो 180 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वैसे एंगल को हम कहते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे 270 है। ठीक है। और यहाँ पे वापसी में जो कंप्लीट करेगा वो ही फिर 360 भी बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ 180 से ज़्यादा और 270 से ज़्यादा, तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है कि देखिए जो भी एक्यूट एंगल होगा, जिसने जो भी 0 डिग्री जिसने कंप्लीट की है तो उसने कोई रेवोल्यूशन ख़त्म नहीं की। 90 तक जो एंगल पहुंचता है तो वो 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन ख़त्म करता है, यानी एक्यूट एंगल 1/2 से कम होता है, 1/2 रेवोल्यूशन से कम करता है। तो इसी तरह से अगर ऑब्ट्यूज देखेंगे 1/2 यानी 1/2 नहीं 1/4, क्योंकि 4 पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड या 4th पार्ट है बराबर, यहाँ तक हाफ पार्ट रेवोल्यूशन का कंप्लीट करता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 3/4 तक कंप्लीट करता है और यहाँ बराबर 4/4 यानी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रेट एंगल का किससे मेजर होता है, किससे हम मिलाएंगे इसको। पहले पार्ट में देखेंगे लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। क्या ये 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन से कम होता है, यानी 90 से कम? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, क्या ये हाफ रेवोल्यूशन से ज़्यादा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल हाफ ही रेवोल्यूशन होता है। हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन होता है, हाँ बिल्कुल ये हाफ रेवोल्यूशन आता है। तो इस तरह से सी पार्ट इसका बराबर आता है। ठीक है। राइट एंगल क्या आएगा? क्या 1/4 से कम आता है? 90 डिग्री होता है, 1/4 से कम नहीं होता है। मोर देन हाफ ए रेवोल्यूशन, क्या यहाँ 180 से ज़्यादा, हाफ रेवोल्यूशन से ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन तो पहले ही यहाँ पे आ गया। 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन यानी 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन यहाँ पे 90 डिग्री है, बिल्कुल है, तो वही राइट एंगल कहलाएगा। तो डी पार्ट इसका आता है। एक्यूट एंगल, इसका भी हम पहले से करेंगे। लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन,
क्या ये 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन यानी 90 डिग्री जो है उससे कम होता है? बिल्कुल होता है, इसी से कम होता है एक्यूट। तो हम ये एक्यूट पार्ट इस पर लेके जाएंगे। ऑब्ट्यूज़ पार्ट, क्या हाँ ये मोर देन हाफ ए रेवोल्यूशन आता है? हाफ ऑफ रेवोल्यूशन से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ये हाफ से रेवोल्यूशन। सी पार्ट तो आ चुका है, डी पार्ट तो आ चुका है, ई पार्ट पे हम जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 1/4 और 1/2 है। क्या ये बिटवीन 1/4 एंड 1/2 है? ये 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन 90 पे आती है और 180 पे आती है 1/2 रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। तो क्या ये इस दरमियान जो एंगल आएगा क्या वही ऑब्ट्यूज़ कहलाएगा? हाँ बिल्कुल, यही ऑब्ट्यूज़ कहलाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट इसका जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या हो जाता है? रिफ्लेक्स एंगल में अब हम देखेंगे कौन सा पार्ट रह गया, बी और एफ। बी में देखेंगे मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन से ज़्यादा, बिल्कुल यही रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, तो बच जाता है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये इसमें किसी का आंसर नहीं है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। सॉल्व करके फिर से एक बार लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिए। स्ट्रेट एंगल हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन यानी 180, 360 का हाफ 180 आता है। राइट एंगल 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन आता है। 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन तो 90 आएगा, है ना। 360 का अगर हम 1/4 करेंगे तो 3 1 4 4 9 36 एंड 0, तो 90 डिग्री आता है। एक्यूट एंगल तो 1/4 यानी कि 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल तो 1/4 और 1/2 यानी हाफ और 1/4 पार्ट के बीच में आता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी यहाँ पे 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स नहीं आता है। यहाँ पर आता है जो मैंने यहाँ पे भी लिखा, मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। ठीक है, ये यहाँ पे गलती से हो गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, यानी कि हाफ ऑफ रेवोल्यूशन यानी 180 से ज़्यादा जब होगा एंगल तो उसी को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। क्लासिफाई ईच वन ऑफ दीज एंगल्स। आप बताइए ये एंगल कौन सा है? ठीक है, तो आपको पता है बराबर जब एक एल बन जाता है तो दैट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, बराबर जब एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है तो दैट इज़, ये तो राइट एंगल है, ये तो स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, जो इस एल से कम आएगा, आप मानिए कि एल से थोड़ा कम कम वी की शक्ल जो इख्तियार करेगा तो वो वहाँ पे एक्यूट एंगल आता है। आप इनको अपने प्रोटेक्टर से मेजर करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये जो है ये एल से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से यहाँ, ठीक है, यहाँ तक, यानी बीच में यहाँ पे पड़ता है, कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा एंगल हम इसको ऑब्ट्यूज़ एंगल कहते हैं, जो पूरा एल की शक्ल इख्तियार करता है। आप देखिए ये उल्टा एल है लेकिन है तो एल ही, तो इसको ये हमें राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल आता है। जो हमें बाहर से, अब ये एल की शक्ल भी नहीं इख्तियार कर रहा है लेकिन ये बाहर से है, आप मानिए। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री आता है, यहाँ पे 180 डिग्री आता है, तो ये 0 डिग्री पे दूसरी एक लाइन और दो जो एंगल यहाँ की तरफ आएगा यानी ऐसे। ठीक है, तो उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा। और ये रिफ्लेक्स एंगल है। ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना है, 180 बराबर है तो ये स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पे जो दोनों एंगल्स हैं यानी ये और ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो यही हमने यहाँ पे भी लिखा है कि ए पार्ट एक्यूट एंगल है, बी पार्ट ऑब्ट्यूज एंगल है, सी पार्ट राइट एंगल है, डी पार्ट रिफ्लेक्स एंगल है, ई पार्ट स्ट्रेट एंगल है और एफ पार्ट एक्यूट एंगल्स है फिर से। ठीक है, आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक यू।